आपका ग्रीन वैली प्रॉपर्टीज में स्वागत करते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं आपको ग्रीन वैली प्रॉपर्टी के बारे में जरा डिटेल में जानकारी देता हूँ। जो ग्रीन वैली प्रॉपर्टी जो हमारी कंपनी है वो 2007 साल से रियल एस्टेट क्षेत्र में बहुत अच्छी तरह से काम कर रही है, जिसने लाखों लोगों का विश्वास जीता है और उनके सपने पूरे किए हैं। और आज जो हम प्रोजेक्ट देख रहे हैं वो बहुत अच्छे एरिया में लोकेटेड है, उसको बहुत अच्छे डेवलप्ड एरिया की बहुत अच्छी कनेक्टिविटी है, जो कि खारघर, वाशी, कामोठे, पनवेल ये जो वेल डेवलप्ड एरिया है उनकी बहुत अच्छी कनेक्टिविटी है। और जो हमारा प्रोजेक्ट है वो नियर बाय एयरपोर्ट, लोकल, मेट्रो और बस, ये बहुत अच्छी सेवाएं से कनेक्टेड है। तो ऐसा हमारा प्रोजेक्ट है आज। तो चलो फ्रेंड्स, ज़्यादा वक्त न गवाते हुए हम अपने प्रोजेक्ट की तरफ चलते हैं। प्रोजेक्ट के सारे डिटेल्स जानने के लिए आप हमारे साथ एंड तक जुड़े रहें। तो दोस्तों, जैसे कि हम अभी कलम्बोली सर्कल पे खड़े हैं, मेरे पीछे आपको दिख रहा होगा ये कलम्बोली सर्कल है। तो इसे न्यू मुंबई के लोग हार्ट ऑफ नवी मुंबई कहते हैं, क्योंकि ये 5-6 सिटी से इजीली आपको ज्वाइन करता है। जो आपको मेरे पीछे ब्रिज दिख रहा होगा, ये पुणे मुंबई एक्सप्रेस वे है। सीधा हम जाते हैं नीचे ब्रिज के नीचे से, तो ये शिवफटा ठाणे रोड है, जो आगे जाकर कल्याण डोंबिवली की बहुत अच्छी कनेक्टिविटी देता है। जो यहाँ से आपको लेफ्ट साइड पे मेरे दिख रहा होगा, ये पनवेल में जाता है रोड। जो अभी हम यहाँ पे खड़े हैं वो JNPT रोड है, जो कि आगे जाकर ओल्ड मुंबई को बहुत अच्छी तरह से कनेक्ट हो रहा है सी लिंक के थ्रू, जहां से हम 55 मिनट्स में ओल्ड मुंबई में पहुंच सकते हैं। तो ऐसी कनेक्टिविटी हमारा कलम्बोली सर्कल हमें दे रहा है, तो इसे बहुत अच्छी तरह से आपको जानना जरूरी है। ये मेरे पीछे आपको ये ट्रेन दिख रही होगी, ये दीवा टू पनवेल जाने वाली पैसेंजर है। इसके दूसरे लेन का काम चल रहा है, ये आगे जाकर लोकल में कन्वर्ट हो जाएगी और हमें बहुत अच्छी कनेक्टिविटी यहाँ पे मिल जाएगी। जो तलोजा स्टेशन है वो 1 किलोमीटर के अंदर मिल जाएगा अपने प्रोजेक्ट से, और जो कलम्बोली स्टेशन है ये 1.5 से 2 किलोमीटर के अंदर पहुंच जाएगा। मतलब आगे जाकर हमें 2 लोकल स्टेशन हमें आगे जाकर मिलने वाले हैं। और अभी आपको ये ब्रिज दिख रहा होगा, जो कि बहुत अच्छी कनेक्टिविटी हमें खारघर को देता है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट बहुत अच्छे से आगे जाकर कनेक्ट होगा। जो आपको सिडको की बिल्डिंग्स यहाँ पे दिख रही है, दिखने वाली है, मैं आपको आगे जाके सिडको का पूरा प्रोजेक्ट दिखाऊंगा और मेरा भी प्रोजेक्ट दिखाऊंगा। ये बहुत अच्छी कनेक्टिविटी आगे जाके आपको मिल जाएगी। तो दोस्तों, अब हम इस ब्रिज पे खड़े हैं, जो कि हमें डायरेक्टली खारघर को कनेक्ट करता है। ये जो ब्रिज है सीधा हमारे प्रोजेक्ट के बैक गेट पे जाता है और वॉकेबल डिस्टेंस पे है। 3 मिनट के वॉकेबल डिस्टेंस पे हमें ये प्रोजेक्ट की मिलता है। और इसका ऑलमोस्ट 90% काम कंप्लीट हो चुका है। मेरे पीछे आपको बहुत अच्छी डेवलपमेंट दिख रही होगी, वो कि सिडको ने पूरी अच्छी तरह से डेवलप किया है। यहाँ पे सेक्टर वाइज प्लानिंग हो चुका है और बहुत अच्छे आगे जाकर डेवलप हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, अब सैटेलाइट मैप के थ्रू जरा प्रोजेक्ट के बारे में डिटेल में जान लेते हैं। तो ये आपको ब्लू लाइन दिख रही होगी, ये ब्लू लाइन, ये ब्रिज है जो कि हमें खारघर को डायरेक्ट कनेक्ट करता है। ये ब्रिज सीधा हमारे प्रोजेक्ट के बैक गेट पे आता है, जो कि सिर्फ 3 मिनट के वॉकेबल डिस्टेंस पे है। आगे जाकर ये हमारा पब्लिक ट्रांसपोर्ट, प्राइवेट ट्रांसपोर्ट दोनों कंप्लीट करेगा। मतलब आगे जाकर ये बहुत अच्छी कनेक्टिविटी हमें मिलेगी। तो सेकंड जो कनेक्टिविटी है वो है न्यू मुंबई का मेट्रो मैप। मतलब आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, ये न्यू मुंबई का मेट्रो मैप है। ये 2 फेज में डिवाइड हो चुका है। ये पहला फेज है बेलापुर टू पेंदर, और दूसरा फेज है पेंदर टू अपना न्यू मुंबई का इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। मतलब इंटरनेशनल एयरपोर्ट को ये मेट्रो कनेक्ट कर रहा है। ये पहला, इसमें जो पहला फेज है बेलापुर टू पेंदर, ये पेंदर नाम का जो लास्ट मेट्रो स्टेशन है, इसका पूरा काम कंप्लीट हो चुका है। ये पहला फेज पूरा कंप्लीट हो चुका है। इसका लास्ट मेट्रो स्टेशन यहाँ पे है, जो कि हमारे प्रोजेक्ट से सिर्फ 10 मिनट के वॉकेबल डिस्टेंस पे है। इसका जो नेक्स्ट मेट्रो स्टेशन आ रहा है, इसकी बहुत अच्छी और कनेक्टिविटी मिल रही है हमें। इसका जो नेक्स्ट मेट्रो स्टेशन आ रहा है सेक्टर 27 का, ये हमें यहाँ पे मिल रहा है। ये जो है सिर्फ हमारे प्रोजेक्ट से 3 मिनट के वॉकेबल डिस्टेंस पे है। मतलब हमें बहुत अच्छी कनेक्टिविटी मिल रही है, जिसका कि हमारे प्रोजेक्ट पे वैल्यूएशन और कनेक्टिविटी दोनों का फायदा हो रहा है। जो कि अभी हमारी थर्ड कनेक्टिविटी कौन सी है, तो ये है NMMT का बस स्टॉप।
ये अभी ऑपरेशनल है, मतलब यहाँ पे लोग यूज करते हैं। तो ये हमें अभी मिल रही है। मतलब क्या है कि यहाँ पे एक सिडको का बहुत बड़ा टाउनशिप है, उन लोगों की वजह से यहाँ पे एक कनेक्टिविटी दी गई है और इसका फायदा हमें भी हो रहा है। तो इस वजह से ये पूरा एरिया बहुत अच्छी तरह से डेवलप हो रहा है और बहुत अच्छी आगे जाकर कनेक्टिविटी मिल रही है। वेलकम फ्रेंड्स, फाइनली हम अपने प्रोजेक्ट पर पहुंच चुके हैं। सर, प्रोजेक्ट को देखकर मुझे एक शायरी याद आ रही है। सुकून की तलाश में हम दर दर घुमाए, सुकून की तलाश में हम दर दर घुमाए, लेकिन घर जैसा सुकून हम कहीं नहीं पाए। ओके फ्रेंड्स, लेट्स बैक टू द पॉइंट। चलिए दोस्तों, प्रोजेक्ट के बारे में ज़रा डिटेल में जान लेते हैं। ये प्रोजेक्ट अपना तलोजा फेज 2 में लोकेटेड है। तो ये प्रोजेक्ट आपको दिख रहा होगा, ये पनवेल म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन के अंडर आता है। मतलब पीएमसी का अप्रूवल है, हमें कलेक्टर अप्रूवल प्रोजेक्ट है, रेरा रजिस्टर्ड प्रोजेक्ट है। मतलब ये पूरा प्रॉपर्टी टाइटल क्लियर प्रॉपर्टी है, आपको ऑल नेशनलाइज्ड बैंकों का लोन हो जाएगा यहाँ पे। तो अभी ये प्रोजेक्ट के बारे में ज़रा डिटेल में बोलता हूँ मैं। ये 3.5 एकड़ में प्रोजेक्ट है। यहाँ पे फेजेस वाइज डिवाइड किया गया है। यहाँ पे 400 घर है। G+4 की बिल्डिंग है। यहाँ पे लिफ्ट प्रोवाइड की है। G+4 की बिल्डिंग होकर भी हमने लिफ्ट प्रोवाइड की है। हाई स्पीड लिफ्ट है यहाँ पे। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, ये पूरा एटमॉस्फेयर बहुत अच्छा है, आप देख सकते हो। तो अभी क्या करते हैं हम कि हम फेजेस वाइज पूरा कंस्ट्रक्शन देखते हैं। आपको मैं पूरी जानकारी कंस्ट्रक्शन और पूरी इंफॉर्मेशन फेजेस वाइज देता हूँ। तो चलिए दोस्तों, अभी हम फर्स्ट फेज में पहुँच चुके हैं। तो ये अपना फर्स्ट फेज है। इस फर्स्ट फेज की एक खासियत है दोस्तों, यहाँ पे लोग पहले ऑलरेडी रहते हैं। मतलब हमने फर्स्ट फेज का पोजीशन दिया है विथ ओसी। मतलब आपको पता चल रहा होगा कि ये प्रॉपर्टी टाइटल क्लियर प्रॉपर्टी है, क्योंकि जब लोग यहाँ पे रहने आते हैं या लोग रहते हैं तो ये प्रॉपर्टी पूरी टाइटल क्लियर होती है। आप यहाँ पे देख सकते हो, ये पूरा एरिया वेल वेंटिलेटेड है। मतलब आप नीचे पार्किंग देख सकते हो, पार्किंग भी बहुत स्पेसियस पार्किंग है। यहाँ पे लोगों का रोज़ का आना जाना होता है, लोग यहाँ से बाहर काम के लिए जाते हैं। तो ये आप मेरे पीछे, अभी इसकी और एक खासियत है, ये आप मेरे पीछे एक क्लब हाउस देख रहे होंगे। ये हमने क्या किया है कि यहाँ पे एक मल्टीपर्पज़ हॉल दिया है, आपको जिम दी है, ओपन एरिया दिया है, नीचे आपको डाइनिंग की सुविधा भी की है। मतलब आप जब यहाँ पे रहने के लिए आते हो तो ये एमिनिटीज़ भी आप लेके जाते हो। मतलब यहाँ पे मल्टीपर्पज़ हॉल में आप एक फंक्शन अटेंड कर सकते हो, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट दोस्तों। हाँ जी, फ्री ऑफ कॉस्ट आप यहाँ पे आप फंक्शन अटेंड कर सकते हो। बहुत अच्छी सुविधा दी है। जैसे जैसे हम आगे जाएंगे वैसे वैसे मैं आपको बताते जाऊंगा कि ये कैसा है। तो चलिए हम नेक्स्ट फेज में चलते हैं। दोस्तों, अभी हम अपने प्रोजेक्ट के सेकेंड फेज में हैं, जो कि सिर्फ 2 BHK का है। मतलब यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि ये पूरा कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो चुका है और इसमें जो एमिनिटीज़ बोलते हैं, तो एमिनिटीज़ हमने यहाँ पे स्विमिंग पूल दिया है, जो कि बच्चों के लिए अलग है और बड़ों के लिए अलग है। सेकेंड फेज को जो फ्रंट व्यू मिलता है वो अपने फर्स्ट फेज के क्लब हाउस का व्यू है। और ऐसे ही हमने बहुत अच्छी तरह से पूरा प्रोजेक्ट डेकोरेट किया है। तो अभी हम चलते हैं अपने थर्ड फेज की तरफ। तो दोस्तों, अभी हम हमारे प्रोजेक्ट के थर्ड फेज में है। तो जैसे कि आपको मेरे पीछे दिख रहा होगा, ये थोड़ा सा अंडर कंस्ट्रक्शन फेज है, बट इसका 90% काम कंप्लीट हो चुका है। थोड़ा सा काम बाकी है कि जैसे कि मैं बोल रहा हूँ कि फर्स्ट फेज़ में हमने क्लब हाउस दिया है, सेकंड फेज़ में हमने स्विमिंग पूल दिया है, तो थर्ड फेज़ में हमने पूरा गार्डन दिया है। थर्ड फेज़ में पूरा गार्डन है, आपका जॉगिंग ट्रैक, साइकिलिंग ट्रैक, वॉकिंग ट्रैक यहाँ पे मिल जाएगा, आपको सिटिंग एरिया यहाँ पे मिल जाएगा, बच्चों का चिल्ड्रन पार्क यहाँ पे मिल जाएगा। मतलब बहुत अच्छी तरह से हमने पूरा प्रोजेक्ट है वो डिज़ाइन किया है। तो अभी हम क्या करते हैं कि हम अभी आपको अपना सैंपल फ्लैट दिखाते हैं, जो आरती मैम आपको दिखाएंगे। तो चलिए दोस्तों, हम अपने सैंपल फ्लैट की तरफ चलते हैं। जैसे ही हम एंटर करते हैं, ये बहुत बड़ा लिविंग रूम हमें दिया गया है। बहुत
जगह यहाँ पर दी है। टोटल फ्लैट का जो एरिया है वो 650 है, 650 स्क्वायर फीट। जैसे ही हम अंदर जाते हैं, जो बालकनी का एरिया प्रोवाइड किया है वो आप देख सकते हो, बहुत बड़ा एरिया यहाँ पर दिया है। ये बहुत बड़ी बालकनी हमें लिविंग रूम के साथ मिलती है। यहाँ पर हमारा टीवी यूनिट और उसके सामने सिटिंग्स है और उसी को अटैच हमारा डाइनिंग टेबल भी है। जैसे ही हम फ्लैट में अंदर की तरफ जाते हैं, लेफ़्ट साइड में हमें एक सेपरेट WC और बाथरूम का स्पेस दिखाई दे रहा है। और आपको दिखाई देगा कि यहाँ पर जो सैनिटरी फिटिंग्स है वो सारे जैगवार के फिटिंग्स यूज़ किए हैं। तो आइए हम किचन की तरफ चलते हैं। किचन में हम जैसे ही एंटर करते हैं, देखिए यहाँ पर 2 प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किए गए हैं। एक ड्राई प्लेटफॉर्म है और एक वेट प्लेटफॉर्म है, और उसी के साथ हमें ड्राई बालकनी भी प्रोवाइड की गई है। आप देख सकते हो पूरे बालकनी का एरिया जो है, बहुत बड़ा बालकनी का एरिया प्रोवाइड किया है। डैडो टाइल्स की भी हाइट देख लीजिए आप। पूरे किचन काउंटर को डैडो टाइल्स प्रोवाइड की गए हैं। सभी को ग्रेनाइट फ्रेम्स दिए हैं। तो आइए हम बेडरूम की तरफ चलते हैं। जैसे ही हम बेडरूम में एंटर करते हैं, हमें बेडरूम का भी बहुत अच्छा व्यू मिल रहा है। उसके साथ अटैच बालकनी, ड्रेसिंग काउंटर। तो चलो फ्रेंड्स, हम ऐसे ही और फ्लैट्स की जानकारी लेने के लिए हम चलते हैं। तो दोस्तों, अभी हमने सैंपल फ्लैट देखा, तो अब बारी आती है प्राइसिंग डिटेल्स की। तो मैं आपको प्राइसिंग डिटेल्स बताती हूँ। यहाँ पर 1 RK जो है वो 22 लाख से स्टार्ट है, और 1 BHK है वो 26 लाख से स्टार्ट है, और 2 BHK है वो 49 लाख से स्टार्ट है। 49 लाख से इसलिए क्योंकि उसका एरिया जो है दोस्तों, आपको बहुत बड़ा एरिया दिया हुआ है। और जैसे ही आपको पता है कि फेज़ 1 में हमारा क्लब हाउस है, फेज़ 2 में हमारा स्विमिंग पूल है, फेज़ 3 में हमारा चिल्ड्रन गार्डन है। तो इस तरह के जो एमिनिटीज़ हमने आपको प्रोवाइड किए हैं, तो इन फ्यूचर में ये जो प्रॉपर्टी की वैल्यू है वो बहुत बढ़ेगी और स्पीडली इंक्रीजिंग होगी, क्योंकि हमारा कनेक्टिविटी का ग्राफ बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। यहाँ पर जो डेवलपमेंट हो रही है वो बहुत तेज़ी से डेवलपमेंट हो रही है। तो अगर आपने यहाँ पर अभी इन्वेस्ट किया इस प्रोजेक्ट पे, तो आपको इन फ्यूचर में दुगना या फिर तिगना आपको रिटर्न्स मिलेगा 2-3 साल में ही। तो वैसे ही हमारे प्रोजेक्ट को बहुत और एमिनिटीज़ भी हमने प्रोवाइड की है, जैसे कि 24 आवर्स वाटर सप्लाई है। और सबसे बड़ी बात दोस्तों, हमने यहाँ पर RO प्लांट इंस्टॉल किया है। RO प्लांट दोस्तों, पूरे बिल्डिंग को RO का सप्लाई होता है। आपको कहीं पर भी वाटर फिल्टर बिठाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ पर सीडको की गाड़ी आती है, आपको कहीं पर भी कचरा वगैरह डालने के लिए बाहर नहीं जाना पड़ेगा। तो फायर एक्सटिंग्विशर से लेकर लिफ्ट तक सारे के सारे एमिनिटीज़ हमने प्रोवाइड किए हैं आपको। और अगर इस प्रोजेक्ट की जानकारी चाहिए तो नीचे दिए हुए नंबर पर हमें कांटेक्ट कीजिए। हम आपको ऑल प्रॉपर्टी के डिटेल्स विथ एरिया विथ प्राइसिंग आपको बता देंगे, और जल्दी से जल्दी आप बुकिंग करना स्टार्ट कीजिए, क्योंकि बहुत कम फ्लैट्स यहाँ पर रहे हैं। और वैसे ही हमने दूसरा प्रोजेक्ट भी लॉन्च किया है दोस्तों, हम उसके बारे में भी आपको बताएंगे। तो चलिए हम उस तरफ चलते हैं। तो फ्रेंड्स, अभी जो हमने देखा वो रेडी टू मूव वाला प्रोजेक्ट था, और अभी जो हम देखने जाने वाले हैं वो उससे भी अच्छा और उससे भी बढ़िया प्रोजेक्ट है जो हम न्यू लॉन्च कर रहे हैं। और अभी जो हमने देखा वो G+4 की बिल्डिंग थी, लेकिन अभी जो हम देखने जाने वाले हैं वो G+16 की टावर है। आपने सही सुना, G+16 का वो टावर है। वहाँ पर रोड की साइड में हमने पूरे कमर्शियल एरियाज प्रोवाइड किए हैं। फिर उसके ऊपर हमने स्टिल पार्किंग को जगह दी है, और उसके ऊपर से रेसिडेंशियल एरिया स्टार्ट होता है। और ये जो हमारा प्रोजेक्ट है दोस्तों, वो रिवर साइड है, रिवर फ्रंट की तरफ है। तो आपको बहुत अच्छा व्यू मिलने वाला है। नो डाउट, आप जितना आप इसमें इन्वेस्ट करोगे उतना आपको फ्यूचर के हिसाब से बहुत अच्छा प्रॉफिट मिलने वाला है। और यहाँ पर हमारी जो हमने पहले का प्रोजेक्ट देखा उसमें जो एमिनिटीज़ थी उससे भी अच्छे और बहुत अच्छे एमिनिटीज़ हमने इस प्रोजेक्ट को प्रोवाइड किए हैं। तो
ऑब्वियसली इस प्रोजेक्ट की जो कॉस्ट है वो इन फ्यूचर में बहुत बढ़ने वाली है, वैल्यूएशन इस प्रॉपर्टी का बहुत बढ़ने वाला है। तो चलिए दोस्तों, हम अपने लॉन्चिंग जो हम न्यू कर रहे हैं प्रोजेक्ट की, तो उसकी तरफ चलते अभी हैं। हम साइट पे हैं। तो मेरे पीछे आपको जो डेवलपमेंट दिख रही है, मतलब ये बिल्डिंग्स, ये पूरा एरिया डेवलप हो चुका है। जो अभी हम खड़े हैं वो हमारा साइट पे है, हमारे साइट पे है। जो ओपन पार्सल आपको दिख रहा है वो हमारे प्रोजेक्ट का है। जो आप हमारा जो फ्रंट व्यू है, हमारे प्रोजेक्ट का फ्रंट व्यू आता है, ये इस बिल्डिंग की तरफ आता है, जिसके सामने आपको रिवर दिख रही होगी। ये रिवर का जो व्यू है वो हमारे प्रोजेक्ट को है। ये सीधा रास्ता डायरेक्ट खारघर को कनेक्ट होता है। तो ये बहुत अच्छा आगे जाकर एरिया डेवलप हो जाएगा, आपको बहुत अच्छी प्राइसिंग यहाँ पे मिल जाएगी। तो दोस्तों, आप यहाँ पे देख रहे हो कि ये पूरा एरिया डेवलप हो चुका है। तो आप यहाँ पे थोड़े पैसे अभी इन्वेस्ट करते हो तो आपको बाद में जाकर इसका बहुत फ़ायदा होगा। ये जब प्रोजेक्ट बन के तैयार होगा तो ये आप तभी अफोर्ड नहीं कर सकते। मतलब अभी ये अंडर कंस्ट्रक्शन है तो आपको इसका फ़ायदा ज़रूर होगा। जब आप 2 साल में पोजीशन के लिए यहाँ पे आओगे तो ये प्रॉपर्टी आप अफोर्ड नहीं कर सकते दोस्तों, अफोर्ड नहीं कर सकते। तो आप जल्दी आ जाइए, यहाँ पे बुक करिए और इसका फ़ायदा लीजिए।